जब भी हमारे जीवन में अचानक से कोई घटना घटती है तो उसमें राहु का हाथ होता है। दरअसल राहु को आकस्मिक होने वाली घटनाओं का कारक कहा जाता है। ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में अचानक घटित होती हैं। राहु को भ्रम का कारक भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु आपको कब परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। आपका जो जन्म लग्न है, क्या उसमें राहु कारक हैं? और अगर आपका जन्म लग्न में राहु कारक नहीं है तो वो कौन कौन से लग्न हैं? वृश्चिक लग्न में अगर राहु हो तो राहु कारक नहीं है। सिंह लग्न में राहु कारक नहीं होते। मेष लग्न में राहु कारक नहीं होते। धनु लग्न, मीन लग्न, इनमें राहु कारक नहीं होते। अब वहीं वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो या कुंभ लग्न हो, इन लग्न में राहु कारक होते हैं। इसके बावजूद अगर राहु कमजोर होकर, नीच राशि में, डिग्री वाइज कमजोर होकर या अन्य दूसरे पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो राहु तब भी आपको जन्म कुंडली में बहुत अलग अलग तरह से परेशान करते हैं। जैसे लग्न में अगर राहु बैठे हों और अच्छी स्थिति में ना हो तो ऐसा इंसान आलसी हो जाएगा। ऐसे इंसान को कर्महीन भी कहा जाता है, यानी वो कर्मठ नहीं होगा, एक क्षेत्र में ज़्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा। ऐसे इंसान का व्यक्तित्व तो इस तरह का हो जाएगा कि लोग उससे कटने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके राहु हो लग्न में, ऐसा व्यक्ति निराश हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, नेगेटिव एक्सपेक्ट हो जाता है उसका। अब यहाँ बैठे राहु जो पीड़ित हैं, पंचम भाव से ज्ञान में दृष्टि डालेंगे, व्यक्ति को उसकी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सातवीं दृष्टि डालेंगे व्यापार भाव में, पार्टनरशिप से अनबन कर देंगे, वैवाहिक जीवन तहस नहस कर देंगे, बिजनेस नहीं चलने देंगे। और नौवीं दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव में, जो बचा कुचा भाग्य है उसको भी चौपट कर देंगे। यानी इंसान चौतरफा से फंस जाएगा तो उसको उसके जीवन काल में छोटी छोटी परेशानियां भी पहाड़ जैसी लगेंगी। यही राहु अगर सेकंड हाउस यानी धन भाव में बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पास धन की बहुत तंगी होगी। पैसा बचेगा नहीं, वो इतनी कोशिश करेगा पैसा बचाने की, लेकिन उसके पास पैसा नहीं बचेगा। व्यर्थ के खर्च होंगे, ऐसी जगह पैसा खर्च हो जाएगा जहां उसने सोचा नहीं हो। और यहां बैठकर सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखेंगे तो इंसान के साथ आकस्मिक घटनाएं कम, दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। नौवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में डालेंगे, ऐसे इंसान का जो कार्य क्षेत्र है उसमें बीच बीच में रोड़े अटकाने लगेंगे। यहाँ बैठे राहु कई बार देखा गया कि इंसान को जो उसकी पैतृक संपत्ति होती है उसके लिए विवाद, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों में भी, इन मामलों में भी परेशानी दे देते हैं। यही राहु अगर चौथे भाव में बैठ जाए जहाँ से भूमि, भवन, माता, इनका विचार किया जाता है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की माता को विशेष कष्ट हो जाता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में बहुत कलह का वातावरण हो जाता है, घर में रहना इतना दुश्वार हो जाता है कि ऐसा इंसान अपना घर छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। यहां बैठे राहु सप्तम से सीधे कार्य क्षेत्र को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। यहां से पिता का विचार भी किया जाता है, इसलिए कई बार अगर चौथे भाव में राहु हो तो देखने में आता है कि इंसान के फादर की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती, उनको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। चौथे भाव में अगर राहु हो तो व्यक्ति का जीवन जो है वो कमियों में गुजर जाता है। कई बार आप देखेंगे कि उसका जीवन जो है किसी न किसी चीज की लालसा में, किसी न किसी चीज की कमी में ही गुजर रहा है। हालांकि इस भाव से भूमि, भवन, वाहन, जनता का विचार किया जाता है, लेकिन राहु हो तो आपको बिल्कुल अपने विश्वसनीय लोगों से धोखा मिलने लगेगा। आपके आसपास के जो दोस्त होंगे वो आपको लगेगा तो ऐसा कि आपके दोस्त आपके हितैषी हैं, लेकिन वो आपके हितैषी नहीं होंगे। पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले, आपको गलत सलाह देने वाले लोग होंगे। पंचम भाव में राहु बैठ जाए तो ज्यादातर मैंने देखा है जन्म कुंडली में राहु का संबंध, बिगड़े हुए राहु का संबंध पंचम भाव से हो जाए, ऐसे लोग प्रेम में धोखा खाते हैं और इसके बाद उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पंचम भाव में राहु हो तो ऐसे लोगों को पेट से संबंधित नाना प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। कभी गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी पेट दर्द समस्याएं, लीवर के इन्फेक्शन, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको राहु प्रभावित करते हैं। लीवर को खास तौर पे बुध रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो बुध आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होंगे। लेकिन पंचम भाव में राहु अगर बैठे हों और खराब स्थिति में हो तो ऐसे इंसान को पेट से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब यहां से बैठे राहु सातवीं दृष्टि से सीधे आय भाव को देखेंगे तो आय का जो इनकम के सोर्स होंगे उनको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। या इंसान को इनकम होगी तो, लेकिन वो इनकम कंसिस्टेंसी से नहीं होगी, कभी पैसा आ जाएगा और कभी पैसा नहीं आएगा। अब यही राहु सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देंगे। इंसान को अपने पार्टनर से ही नहीं बनेगी, दोनों के बीच में शक पैदा हो जाएगा, दोनों की आपस में ट्विनिंग नहीं होगी, मतलब दोनों की आपस में अनबन हो जाएगी। एक साथ उनका कोई निर्णय कभी एक साथ होगा ही नहीं। अगर हस्बैंड ईस्ट है तो वाइफ वेस्ट हो जाएंगी, दोनों की आपस में कभी बनेगी नहीं। यहाँ से बैठा राहु वही लग्न में देखता है, कार्य को भी विलंबित कर देता है और इंसान के कामों में मतलब जितने भी उसके कार्य होते हैं छोटे छोटे परेशानियां डालना शुरू कर देता है। ऐसा इंसान सेल्फ डाउट में हो जाता है, उसे ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि हम सच में कैपेबल हैं या नहीं हैं।
सातवें भाव में बैठा राहु अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव ले आता है, कई बार गलत डिसीजन करवा देता है। इंसान को लगता है जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन असल में वो बिजनेस उसे फायदेमंद नहीं होता। अष्टम भाव में राहु हो तो ये बहुत खराब स्थिति है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अष्टम भाव में राहु हैं, लेकिन अगर वो खराब स्थिति में है तो ऐसे इंसान के जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां, गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स राहु अष्टम भाव में होते हैं तो इंसान को देखने के लिए आती है। राहु की दशा अंतर्दशा इंसान के लिए अच्छी नहीं जाती। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर जन्म कुंडली कारक है, मतलब राहु के लिए वो जन्म लग्न कारक है, तब भी राहु अगर नीच राशि में अंश बल से कमजोर हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, इस तरह की स्थिति में यहाँ पर बैठे हो तो इंसान को हेल्थ इश्यूज बहुत देते हैं। हालांकि ऐसे इंसान के पास सडन प्रॉफिट बहुत होता है, लेकिन ऐसे इंसान को हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। ऐसा इंसान जो सोचेगा नहीं वो घटनाएं उसके साथ हो जाती हैं। अष्टम भाव क्योंकि मृत्यु का भाव है, तो इसलिए यहाँ पर राहु हो तो कई ज्योतिषकारों ने यह भी कहा कि इंसान को जहर से सजग रहना चाहिए। ऐसे इंसान को जिनके अष्टम भाव में राहु हो उनको विष दिया जा सकता है, कोई जहरीली चीज उन्हें नुकसान कर सकती है। इन सब चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए। इसीलिए बिगड़े हुए राहु अगर अष्टम भाव में हो तो लोगों को कहा जाता है कि उनको शराब नहीं पीनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। यही राहु अगर बिगड़ जाए और भाग्य भाव में बैठ जाए, इंसान का भाग्य बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नवम भाव में राहु हैं और उनसे पूछे कि आपका भाग्य कैसा है तो वो आपको यही बताएंगे कि कभी भाग्य ने हमारा सहयोग नहीं किया, उल्टा हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। यहाँ बैठा राहु सातवीं दृष्टि से पराक्रम को देखता है तो पराक्रम में तो ये वृद्धि करता है, क्योंकि पापा ग्रह पराक्रम भाव में बैठे या इधर को देखें तो पराक्रम में वृद्धि होती है। लेकिन भाग्य में बैठ के धर्म से इंसान को अलग करने लगता है। ऐसा इंसान अपने ही धर्म की बुराई करने लगता है, अपने धर्म में शक करने लगता है, उसे दूसरे धर्म अच्छे लगने लगते हैं। पिता से ऐसे लोगों की नहीं बनती। अब यही राहु अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो कोर्ट कचहरी यहाँ तक कि जेल तक के योग बन जाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी जन्म कुंडली देखी है जिनमें राहु बिगड़े हुए 12वें भाव में है और इंसान जेल तक गया है। ऐसी स्थिति में जेल गया है जिस स्थिति को उसने कभी सोचा नहीं था। यानी अचानक से कोई घटना घटी, अचानक से वो उसमें इन्वॉल्व हुआ और अचानक से वो जेल चला गया या कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस गया। 12वें भाव में राहु इंसान का बिल्कुल पैसा व्यर्थ जो है जाता है। ऐसे इंसान का पैसा ज़्यादातर कोर्ट कचहरी में, खुद की बीमारियों में, घर परिवार की बीमारियों में ऐसे पैसा बहुत खर्च होता है। 12वें भाव में राहु हो तो इंसान बेफिजूल की बातें करने लगता है, बेफिजूल के उसके खर्च हो जाते हैं। यानी 12वें भाव में बिगड़ा हुआ राहु इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। यही राहु सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। अब क्योंकि ये राहु कमजोर है, यहाँ पर बिगड़े हुए राहु हैं, नीच के राहु हैं या कमजोर राहु हैं, तो छठवें भाव में बैठकर आपको रोग रिपु ऋण से रक्षा करने के बजाय हो सकता है आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी होने लगे, आपके ऊपर कोई ऐसी छोटी छोटी बीमारियां आपके सामने आने लगे जो ठीक तो हो जाएंगी लेकिन आपको परेशान तो करेंगी ही ना। तो 12वें भाव का राहु भी कुछ इसी तरह का प्रभाव देता है। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु इन्हीं स्थितियों में है, कमजोर हैं, नीच राशि में है, सूर्य माफ करिएगा शनि से दृष्ट हैं, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, अंश बल से बेहद कमजोर हैं, नक्षत्र से बेहद कमजोर हैं। अब राहु इस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं तो अब किसी भी भाव में, आपके इन भावों में से किसी भी भाव में राहु हो सकते हैं। तो कोई एक ऐसा प्रॉपर इलाज होना चाहिए या प्रॉपर कोई एक ऐसा रेमेडी होनी चाहिए, उपाय होना चाहिए जिससे राहु शांत हो जाएं। तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी की अगर आप आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान मंदिर में डेली दर्शन करने जाएं, आपकी जन्म कुंडली में कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु चाहे नीच के होकर कहीं पर भी बैठे हो, कितना ही खराब प्रभाव दे रहे हो, राहु का तुरंत वो दुष्प्रभाव आपको खत्म होते दिखाई देने लगेगा। बस आप एक नियम बना लीजिए कि आपको प्रॉपर हर दिन, मंगलवार को, शनिवार को और या हर दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं और कम से कम 3 पाठ आपको हनुमान चालीसा के डेली करने चाहिए। इतना समय तो आप निकाल सकते हैं। ये सबसे आपको सरल और सबसे कम खर्च वाला रेमेडी उपाय मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा सरल, इससे ज़्यादा बिना खर्च का कोई उपाय नहीं हो सकता। आपको मंदिर जाना है, हनुमान जी का, अगर हनुमान जी को आपने पकड़ लिया, उनके पैर आपने पकड़ लिए तो फिर राहु आपको अच्छा फल देने लगेंगे। राहु आपकी कुंडली में अगर खराब भी बैठे हैं तो आपको उनका नेगेटिव जो प्रभाव है तुरंत खत्म होता हुआ दिखाई देने लगेगा। इवन राहु ही नहीं, राहु के साथ केतु, शनि और मंगल, ये तीनों ग्रह कंट्रोल हो जाते हैं सिर्फ हनुमान जी से। हनुमान जी की आप आराधना करने लगिए, आप देखिएगा फर्स्ट डे से आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी जन्म कुंडली में क्या राहु इन्हीं भावों में है, कौन सा लग्न है आपका, उस लग्न में राहु कारक है या कारक नहीं है, और जिन भावों में राहु बैठे हैं तो क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कारक न होकर, कमजोर होकर राहु इस तरह का आपको प्रभाव दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।